अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीपीएससी का होने वाला तहसीलदार सर्विस कोटा का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड फ्रॉम स्पीकर इज सॉफ्ट और हार्ड। तो ये हमें पता है कि वो सॉफ्ट होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? ये एक प्रिंटर है, एक इंकपैक्ट टाइप का प्रिंटर है। ये डॉट सीरीज के जरिए पिक्चर्स को प्रिंट करके देते हैं। कंट्रोल+A शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ होती है? तो जब हमने पूरे टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट करना होता है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था पाकिस्तान में? इससे मुराद वो अबूरी आइन है जो 1972 में 17 अप्रैल को पास हुआ था और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। नजफ़ किस मुल्क का शहर है? ये इराक़ का एक शहर है और ये शिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुई थी और पहली जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में 1919 में हुई थी। ये एक तहरीक थी जो मुसलमानों ने चलाई थी तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए। डेफिसिट बजट पूछा हुआ था 2020 से 21 का, तो वो 7.1% था। इससे मुराद वो वाला बजट है जब हुकूमत के पास आमदनी कम हो लेकिन उसका खर्च जो है वो ज़्यादा हो, तो उसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं। बंगाली एंड उर्दू आर नेशनल लैंग्वेजेस, इसको 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया था और 1962 के आइन में भी इसे माना गया था। क्योंकि यहाँ पर बंगाली भी बहुत ज़्यादा रहते थे इसलिए दोनों जो ज़ुबानी है उनको नेशनल लैंग्वेज माना गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए पूछा गया था, तो इसके सेक्रेटरी एंटोनी जे ब्लिंकन हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है एलएनजी का, ये यूएसए है और लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है। अब एलएनजी और एलपीजी दोनों में फ़र्क है। एलएनजी जो होती है उसमें मीथेन ज़्यादा होती है और एलपीजी जो है उसमें प्रोपेन या लिक्विड ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने अली कमाल का पूछा हुआ था। वो एक टर्किश पॉलिटिशियन और एम्बेसडर थे। वो ब्रिटिश पॉलिटिशियन स्टेनली जॉनसन और बोरिस जॉनसन के ग्रैंडफादर थे। इसी के साथ वो टर्किश डिप्लोमेट सेलिम कुरनर अल के भी ग्रैंडफादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। 1789 से 1797 तक उनका एरा था। UNIX का पूछा गया था, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कश्मीर के आर्टिकल 370 की डेट पूछी गई थी, तो ये 5 अगस्त 2019 को बना था। सॉफ्टवेयर पूछे गए थे www ब्राउज़र के, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या आईफोन की बात करें तो सफारी हो गया। अब आपको बेटर पता है कि कौन सा ऑप्शन था इसमें। शॉर्ट मेमोरी की बात करें तो इसमें कैशे आएगा। ये एक तरह की मेमोरी स्टोरेज है जो डाटा को बहुत जल्दी लेकिन कम वक्त के लिए स्टोर करती है। नेक्स्ट है यूएन चार्टर नंबर के आर्टिकल्स पूछे गए थे, तो इसमें 111 आर्टिकल्स हैं और टोटल 19 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है सनराइजेज इन ईस्ट आएगा, इनका ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग था। क्लासेस पूछी गई हैं रेवेन्यू ऑफिसर की, तो ये 6 होती हैं जिसमें सबसे पहले एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर डेप्यूटी कमिश्नर होता है, फिर असिस्टेंट कंट्रोलर होता है फर्स्ट ग्रेड का, फिर असिस्टेंट कंट्रोलर होता है, उसके बाद कमिश्नर आ जाएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा सब डिविजनल ऑफिसर। विड्रॉ का मतलब होता है कि इस चीज़ को निकालना, तो इसका एंटोनिम आ जाएगा एंटर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन का नेम पूछा गया था जिनको देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, तो उनका नेम फ़ातिमा इब्न अल-ख़त्ताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो ये एलन ट्यूरिंग है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ था कि कायद-ए-आज़म के अलावा 14 निकात किसने पेश किए थे। इसमें हमारे पास 2 शख्सियात आती हैं, एक है वुडरो विल्सन। इन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी जनवरी 1918 में ये निकात पेश किए थे और उसके बाद 1919 में वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई थी, तो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी इन्हीं निकात की बेस पे। और दूसरे हैं अनायतुल्लाह मशरिकी, ये पाकिस्तानी एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 15 अक्टूबर 1937 को एक खाकसार तहरीक चलाई थी
कि अंग्रेज़ों को बरसगीर से निकाला जाए, तो इस वक्त उन्होंने ये 14 निकात पेश किए थे। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है ये एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन कायद-ए-आज़म डिक्लेयर्ड उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उन्होंने 1948 में डिक्लेयर किया था। गालिब की सबसे लंबी मसनवी कौन सी है? ये चिराग-ए-दीन है। ये खालिस्तान फ़ारसी में लिखी गई थी और इसमें बनारस का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है और इस मसनवी के तकरीबन 5 तराजुम भी हो चुके हैं और कुल जो है वो गालिब ने 11 मसनवी लिखी थी। किसी का दिल रखना से क्या मतलब है? इससे मुराद होता है कि किसी को दिलासा देना। उर्दू में कलमा की इकसाम पूछी गई थी, तो ये 3 इकसाम हैं। इसम यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। फ़ेल किसी काम का करना या होना, किसी ज़माने में पाया जाना। और हर्फ जो अल्फाज को जोड़ने में काम आते हैं। रसाला रिटन बाय, इसको इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।